क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर चुके थे। 25 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। Two resistors of a resistance 10 ohm and 20 ohm are joined in series. Joined in series का मतलब क्या हुआ कि एक 10 ohm का रेसिस्टर है और एक 20 ohm का रेसिस्टर है और ये दोनों आपस में सीरीज में ज्वाइंट है विथ 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी से लोग कनेक्टेड है। ये कितना है 10 ओम और ये कितना है 20 ओम। बोल रहा है कि दोनों रेसिस्टर का अलग अलग बताना है कि इसका पावर क्या है इसका पावर क्या है। बोल रहा है ना कि फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रेसिस्टर। इसका पावर इसका पावर। तो इसका अगर मान लो रेसिस्टेंस हमको मालूम है, अगर पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो आर मालूम है तो इसका आई निकालना होगा, फिर इसी तरह से इसका भी आई निकालना होगा। और आई निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका है? आई निकालने के लिए आपके पास तरीका है कि पहले पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालिए और टोटल पोटेंशियल आपके पास दिया हुआ है ना। और अगर हम पोटेंशियल को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। करंट आ जाएगा तो फिर अलग अलग पावर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सीरीज में जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। सीरीज में सब में सेम करंट जाएगा। तो पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ करके। तो लिखेंगे सिंस बोथ आर कनेक्टेड in series, therefore equivalent resistance R कितना हो जाएगा बताइए तो पहले। कैपिटल आर मान लेते हैं R। R1 प्लस R2 सीरीज है ना, तो सिंपल जोड़ते हैं। सीरीज में रहता है तो R1 प्लस R2। ये आप लिखेंगे R1 R2। R1 R2 कितना हो गया 10 ओम 20 ओम आ गया 30 ओम। आपका टोटल रेसिस्टेंस आ गया कितना 30 ओम। टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। तो फिर लिखेंगे R इक्वल टू 30 ओम और V है आपके पास 12 वोल्ट। आई बराबर क्या होता है V बाई R। तो V कितना है आपका 12 बाई 30। किसके टेबल में 6 के टेबल में 2 बार और ये 5 बार डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर आ गया। अब हम दोनों का अलग अलग पावर निकालते हैं। तो पहले इसका पावर निकालते हैं। यहाँ पे पावर ऑफ 10 ओम रेसिस्टर या पावर कंज्यूम बाय 10 ओम रेसिस्टर। ऐसे लिखो पावर कंज्यूम्ड बाय 10 ओम रेसिस्टर। फॉर्मूला क्या होगा पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। आई कितना है आपका 0.4 या तो 0.4 या एग्जाम में रहेगा तो 2/5 ही लिखना। तो 2/5 का स्क्वायर, तो 2/5 का स्क्वायर कितना हो गया 2/5 इंटू 2/5 दो बार लिखेंगे ठीक ना। यहाँ पर हम लिखेंगे करेंगे यहाँ पे 2/5 इंटू 2/5। रेसिस्टेंस कितना है आपका 10
रेसिस्टेंस 10 है ना, हम किसका निकाल रहे हैं, 10 ओम का निकाल रहे हैं, तो 10 ओम तो 10 ना लेंगे रेसिस्टेंस, फिर यहां से इसको काट देंगे, ठीक है। कितना हो गया 8/5 1.6 वाट। पहले का पावर कितना आया 1.6 वाट। फिर उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे पावर कंज्यूम बाय 20 ओम रेसिस्टर। तो 20 ओम रेसिस्टर का निकालेंगे तो पावर कंज्यूम बाय 20 ओम रेसिस्टर। तो फिर फार्मूला वही लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं आई स्क्वायर। तो आई अब क्या लिखेंगे 2/5 20 कट गया 4 2 2 या 4 16 16/5 16/5 ना, 16/5 का मतलब हो गया 3.2 वाट। तो जिसका रेसिस्टेंस डबल है मतलब ज्यादा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसका रेसिस्टेंस कम है वो कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना करेगा 1.6 वाट एनर्जी का पावर कंज्यूम करेगा और ये आपका करेगा 3.2 वाट। क्लियर, इसको राइट। देखो क्वेश्चन दिया हुआ कि कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर बाय अ 60 वाट फैन इन 2 आवर। लेक्चर में तुम लोग को बताया होंगे कि अगर आपका बल्ब 60 वाट का है तो इसका मतलब क्या होता है, 60 वाट का बल्ब है इसका मतलब होता है कि वो 1 घंटे में 60 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। 1 घंटे में 60 वाट। तो फैन चल कितना रहा है 2 घंटा, तो 1 घंटा में 60 वाट तो 2 घंटा में 120 वाट। उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो कितना से डिवाइड कर देंगे 1000 से, या वाट में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक ना, तो वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सिंस फैन रेटेड 60 वाट, फैन कितना वाट रेटेड है 60 वाट, सो 8 कंज्यूम 60 वाट इन आवर। मतलब ये हुआ कि 60 वाट रेटेड है, इसका मतलब 1 घंटा में 60 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन इन 2 आवर्स। तो 2 आवर तो 1 घंटा में 60, तो 2 घंटा में कितना हो गया, तो 2 × 60 120 वाट। एक सिंपल सा तरीका है किलोवाट में कन्वर्ट करने का कि जैसे देखना यहाँ पे डेसिमल नहीं ना है, तो यहाँ से डिजिट काउंट करो 1 2 3 3 के बाद डॉट लगा दो, ये हो जाएगा आपका 0.12 किलोवाट। वाट को अगर हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे भी अगर 120 को अगर 1000 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो ये आपका किलोवाट में आ जाएगा। समझ में आ गया? देखो फिर से एक्चुअली वो क्या है कि यहाँ पे एक हीटर है जो 1100 वाट का है और उसकी पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा पावर जो है वो दिया हुआ है 1100 वाट और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल 220 वोल्ट।
आर निकालना है। चलिए आर नहीं मालूम है तो तुमको ये सोचना है ना कि पावर भी और आर के बीच में कौन सा रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला आता है। तो तुमको याद करोगे तो पावर बराबर तुम्हारा फॉर्मूला लिख पाए होंगे P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर, है ना। तो यहां से पावर लिख देते हैं 1100 इक्वल्स टू 220 इंटू 220 बाई में आर को इधर लाएंगे और ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, ठीक ना। चाहे इसको ऐसे लिखो 1100 इंटू आर, तो यहां से क्या 220 इंटू 220, आर बराबर कितना हो गया 220 बाई में 1100 कट गया, 2 0 कट गया, 11 से इसको काट देंगे 2 टाइम में मतलब 44 ओम रेजिस्टेंस आ गया। पहला क्वेश्चन तो आ गया। दूसरा कह रहा है कि एक वीक में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जबकि पर डे वो 4 आवर यूज करता है। तो उसके लिए तुम जान दे देखो हीटर रेटेड 1100 वाट, मतलब क्या हुआ, दैट इज 8 consumed 1100 watt in 1 hour, in 1 hour। ये जो है ना हीटर रेटेड 1100 वाट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम बना रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में वो 1100 वाट एनर्जी कंज्यूम कर जाता है। एक दिन में कितना घंटा यूज होता है 4 घंटा, तो लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा इंटू 4, 1 घंटा में 1100 और पर डे कितना 4 घंटा, तो उसको 4 से इंटू कर दिए। एक दिन का आ गया, वीक में कितना दिन होता है 7, तो फिर लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 वीक। तो जो आपका आया है हम मल्टीप्लाई करके उसको फिर वापस कितना में कर देंगे 7 से, ये आएगा 4400 इंटू 7 वाट। इसका मतलब हो गया आपका 0 0 28 28 30 वाट। किलोवाट में कन्वर्ट करना तो डायरेक्ट पता है ना कि 3 के बाद 1 2 3 यहां पर लगाएंगे, मतलब लिखेंगे 30.8। अच्छा 8 के बाद सिर्फ 0 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, किलोवाट, ठीक ना। तो आराम से पहले एक दिन 1 घंटा का निकाल लिए, एक दिन में 4 घंटा तो 4 घंटा का निकाल दिए, फिर एक दिन का निकल गया तो 1 वीक का निकाल दिए। कोई डाउट है, इजी है, चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बल्ब यूज इन अ कार इज रेटेड 12 वोल्ट 48 वाट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो हीट के फॉर्म में होता है, और हीट बराबर होता है I²R_T। यहां पर मेरा दिया हुआ है पावर, ठीक है ना। 2 कंडीशन है कि 12 वोल्ट का कोई बल्ब है, उसको 48 वाट का, 12 वोल्ट का है और 48 वाट का है, उसको पहले 12 वोल्ट से कनेक्ट किए, फिर उसको 6 वोल्ट से कनेक्ट किए, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो पहले ऊपर के इंफॉर्मेशन से कुछ चीजें निकाल लेते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं बल्ब का पोटेंशियल कितना दिया हुआ
12 वोल्ट और पावर कितना दिया हुआ है 48 वाट। तो पहले हम इसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसका रेसिस्टेंस। तो तुम जानते हो कि पावर इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहां से R बराबर जो होता है वो होता है V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P। तो V स्क्वायर का मतलब क्या 12 इंटू 12 बाय में P 48, 4 बार में 3। मतलब ये हुआ ना कि जो बल्ब है, अभी कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, वो बल्ब जो है 12 वोल्ट का है, 48 अगर वाट का है तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 3 ओम होगा। जो रेसिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं करेगा, चाहे तुम 6 वोल्ट से जोड़ दो, 12 वोल्ट से जोड़ दो, 4 वोल्ट से जोड़ दो, ये रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या करेगा तो करंट, ठीक है ना, ये फिक्स है। अब इतना निकालने के बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन इसमें कि ये तो ठीक है, पोटेंशियल 12 वोल्ट पावर दिया हुआ है, रेसिस्टेंस आ गया। तो अब पहला कंडीशन में तुम्हारा पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस तो खैर फिक्स है, रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। यहां पे ए लिख देते हैं ए। तो यहां से I बराबर कितना होगा I जानती हो ना कि V बाई R, I बराबर V बाई R, तो V बाई R तो 12 बाई 3 4 एम्पियर। टाइम दिया हुआ तुम्हारा, टाइम कितना दिया हुआ 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड। तो हीट इक्वल टू हो गया I स्क्वायर RT। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया I स्क्वायर का मतलब I कितना है तुम्हारा 4 इंटू 4 इंटू रेसिस्टेंस कितना 3 इंटू टाइम कितना, और हीट का ऐसा यूनिट जूल, इसके लिए आप लगा देंगे जूल। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2800 जूल। ठीक, सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन में बी में पोटेंशियल कितना दिया है 6 वोल्ट, तो V बराबर आपका 6 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना लेंगे तो आप दिमाग पहले से फिक्स करें, बल्ब का जो रेसिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करेगा। आपका पोटेंशियल चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा, पोटेंशियल और करंट चेंज कर सकता हो। रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो रेसिस्टेंस देखिए पोटेंशियल दे दिया 6 वोल्ट, लेकिन रेसिस्टेंस आपको ये शुरू वाला ही लेना है। तो रेसिस्टेंस शुरू में कितना निकाले थे 3 2880 सॉरी, ठीक है, अब सही है जूल। तो अब यहां से करंट निकालो, करंट कितना होगा यहां पे V बाई R प्लस 6 बाई 3 2 एम्पियर। करंट आ गया आपका, टाइम तो फिर वही 1 मिनट, तो टाइम 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड तो हीट इक्वल टू क्या हो गया I स्क्वायर RT। I कितना है आपका 2 इंटू 2, रेसिस्टेंस कितना है 3 इंटू 60, 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 12 6 जा 720 जूल। आपका ऐसे पेपर का हो गया कंप्लीट। अब आपका एनसीईआरटी का करवाएंगे, लेकिन इतना पहले प्रैक्टिस कर लेना। इसमें किसी को डाउट है हमेशा याद रखना कि किसी भी बल्ब का पोटेंशियल पावर दिया हुआ रहे तो उसमें फिक्स जो क्वांटिटी होता है वो रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता। क्लियर?